हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। तो पहले की तरह सबका हालचाल ठीक होगा। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक से होंगे। तो आज का पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक लेते हैं क्लास 11 केमिस्ट्री। टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इसमें कुछ टॉपिक्स लेते हैं, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, नोड एंड नोडल प्लेन। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, नोड, नोडल प्लेन। तो सबसे पहले देखते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स like s orbital, p orbital, d orbital और f ऑर्बिटल्स। तो सबसे पहले s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल्स। s ऑर्बिटल्स का शेप ऑफ s ऑर्बिटल इज स्फेरिकल। s ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है, लाइक बॉल और क्रिकेट बॉल। बॉल और क्रिकेट बॉल का शेप स्फेरिकल होता है, तो इस बार ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है। जैसे कि द s ऑर्बिटल of this shape, a spherical, and this is s orbital। तो s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है। देन दूसरा लेते हैं p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल शेप ऑफ p ऑर्बिटल इज डम्बेल। शेप ऑफ p ऑर्बिटल इज डम्बेल। डम्बेल होता है जैसे जिम में जो हाथ का जो मसल बनाने के लिए जो यूज करते हैं, डम्बेल ऊपर नीचे उठाते हैं, उस शेप का। तो p ऑर्बिटल डम्बेल शेप का होता है। जैसे डम्बेल सेट, और ये होता है p ऑर्बिटल। तो p ऑर्बिटल डम्बेल शेप का होता है। इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट ऑर्बिटल लेते हैं। d ऑर्बिटल।
shape of d orbital is double dumbbell. शेप ऑफ डी ऑर्बिटल इज डबल डम्बल, यानी इसके अंदर दो डम्बल होता है। पी के अंदर एक डम्बल होता है और डी के अंदर दो डम्बल होता है। जैसे कि एक डम्बल डबल dumbbell and this is d orbital। तो d orbital डबल डम्बल शेप का होता है। फोर्थ इज f orbital। शेप ऑफ f orbital is triple dumbbell। ट्रिपल डम्बल एफ ऑर्बिटल से एफ ऑर्बिटल। यहाँ पे ट्रिपल डम्बल है, एक डम्बल, दूसरा डम्बल, तीसरा डम्बल, और डी ऑर्बिटल डबल डम्बल होता है, पहला डम्बल, दूसरा डम्बल, और पी ऑर्बिटल में ओनली सिंगल डम्बल होता है, और एस ऑर्बिटल स्फेरिकल टाइप का होता है। नेक्स्ट लेते हैं ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ओरिएंटेशन मीन्स डायरेक्शन, यानी एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स का डायरेक्शन क्या होता है। तो एस ऑर्बिटल ये स्फीयर की तरह होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, एंड दिस इज एस ऑर्बिटल। इसका डायरेक्शन एक्स वाई जेड, तो ये बिल्कुल बीच में होता है, सिमेट्रिकल स्फेरिकल होता है, और इसके इलेक्ट्रॉन्स
चारों तरफ होते हैं। सेम डेंसिटी में इसके इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ होते हैं, सारे डायरेक्शन के अंदर होते हैं। सिमेट्रिकल, स्फेरिकल। एंड और वाइटल, ओरिएंटेड इन ऑल डायरेक्शन। यानी ये सारे डायरेक्शन में होता है, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता है। देन इसको मिटा के फिर पी ऑर्बिटल का देखते हैं ओरिएंटेशन क्या होता है। पी ऑर्बिटल डम्बल शेप एक्स वाई जेड। तो डम्बल शेप का होता है और हमें पता है कि डम्बल शेप इस तरह से होता है। तो यदि पी ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन along एक्स एक्सिस हो, along एक्स एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस के ऊपर, यदि पी ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन along एक्स एक्सिस हो यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर हो, तो इसको कहते हैं पी एक्स ऑर्बिटल। दिस इज पी एक्स ऑर्बिटल। और इसको कहते हैं लोब, जो ये निकला हुआ है डंबल में, इसको कहते हैं लोब। यानी पी ऑर्बिटल्स में दो लोब्स होता है, एक ये लोब है और दूसरा ये लोब है। और जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है वो लोब्स के ऊपर ही होती है। इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम डेंसिटी लोब्स के ऊपर होती है। और यहाँ ये न्यूक्लियस है पी ऑर्बिटल का, या पी ऑर्बिटल का एक न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होती है। तो इसको हम नोड भी बोलते हैं, नोड, जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन की पाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, उसको कहते हैं नोड। सो चूंकि पी ऑर्बिटल्स के 3 टाइप्स के होते हैं, दैट इज पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। तो यदि ऑर्बिटल की का ओरिएंटेशन एक्स एक्सिस पे हो या अलोंग एक्स एक्सिस हो तो उसको बोलेंगे पी एक्स। नेक्स्ट एक्स वाई जेड। इसको बोलेंगे पी वाई, क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन अलोंग वाई एक्सिस है, यानी वाई एक्सिस के ऊपर है, इसलिए इसको बोलेंगे पी वाई।
इसको कहते हैं पीजेड, क्योंकि इसमें ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन अलोंग जेड एक्सिस है, यानी जेड एक्सिस के ऊपर है, सो दैट इज कॉल्ड पीजेड ऑर्बिटल्स। तो दिस इज द ओरिएंटेशन ऑफ ओवरऑल पी ऑर्बिटल। नेक्स्ट लेते हैं डी ऑर्बिटल। This is double dumbbell. D orbital is double dumbbell shaped. Double dumbbell shape is like this. और डी ऑर्बिटल्स के टोटल 5 तरह के डी ऑर्बिटल्स होते हैं, दैट इज डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। यानी डी ऑर्बिटल्स 5 तरह के होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो इन पांचों का हम रोटेशन है, पांचों का रोटेशन कैसा होता है। एक्स वाई जेड, सो डी एक्स वाई ये डी एक्स वाई है। When the orientation of orbital lies between x and y axis, यदि ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन x और y एक्सिस के बीच में होगा तो उसको कहेंगे डी एक्स वाई। यहाँ पे जो ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन है वो x और y एक्सिस के बीच में है, x और y एक्सिस के बीच में है, इसलिए दिस इज कॉल्ड डी एक्स वाई। एक्स वाई जेड, नेक्स्ट है डी वाई जेड, यानी कि ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन वाई और जेड के बीच में होगा, मीन्स वाई और जेड। देन नेक्स्ट है जी जेड एक्स, एक्स वाई जेड एंड ये है डी जेड एक्स। तो इसमें ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन जेड और एक्स एक्सिस के बीच में होगा, तो इसको वाई को भूल जाइए, जेड और एक्स के बीच में बीचों बीच लीजिए।
लाइक दिस, जेड और एक्स के बीचों बीच, यानी कि ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन जेड और एक्स एक्सिस के बीच में होगा, तो उसको बोलेंगे डी जेड एक्स। एक्स वाई जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर होगा। तो ये एक्स एक्सिस रहा और दूसरा ये वाई एक्सिस। सो दिस इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड लास्ट वन एक्स वाई जेड, और लास्ट वन टी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर में द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इज ऑन जेड एक्सिस और ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल अलोंग जेड एक्सिस। और जो दूसरा डम्बेल है, जो सेकेंड डम्बेल है, वो यहाँ पे न्यूक्लियस में बीच में राउंड लेता है, स्पिन करता है। जो पहला डम्बेल एक्स एक्सिस पे है और दूसरा डम्बेल न्यूक्लियस पे स्पिन करता है, जिसकी वजह से इस तरह का एक सर्कुलर फिगर क्रिएट होता है। सो दिस टाइप ऑफ, दिस इज द डी जेड स्क्वायर, जिसमें कि एक डम्बेल जेड एक्सिस पे होता है और दूसरा न्यूक्लियस के बीच में स्पिन करता है। सो दिस इज द ओरिएंटेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स। और चूंकि एफ ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कॉम्प्लिकेटेड है, उसको ये स्कोप से बाहर है, इसलिए उसको अभी टच नहीं करेंगे। और जैसे हमने बताया था कि इस पॉइंट पे, दिस पॉइंट इज द, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना, न्यूक्लियस है, इस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना बहुत ही कम है, 0 है ऑलमोस्ट, तो इसको बोलेंगे नोड, इसको बोलेंगे नोड। और ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स लोब्स पे होते हैं, जो लोब्स है, जो डम्बेल का लोब्स है, इस पे होते हैं। सो मैक्सिमम 90% इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होते हैं। सो ये इसको कहते हैं लोब। और मैक्सिमम probability to find the electrons। और सेम तरह का पी ऑर्बिटल में होता है या एफ ऑर्बिटल में होता है, जबकि एस ऑर्बिटल चूंकि स्फेरिकल होता है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूनिफॉर्म होती है। थ्रू आउट द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी। इसको मिटा देते हैं। Then node and nodal plane in orbital।
node and nodal plane in orbitals। सबसे पहले जानते हैं नोड के बारे में। नोड क्या होता है? सो नोड इज ये पॉइंट हो सकता है, ये प्लेन हो सकता है, और सरफेस हो सकता है, where probability to find the electron is 0। नोड एक पॉइंट हो सकता है, एक प्लेन हो सकता है, या एक सरफेस हो सकता है जहां पे कि इलेक्ट्रॉन की पाने की संभावना 0 हो, उसको बोलते हैं नोड। जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाने की संभावना 0 हो उसको कहते हैं नोड्स। और नोड दो तरह का होता है, रेडियल नोड इसको स्फेरिकल नोड भी कहते हैं। रेडियल नोड को स्फेरिकल नोड भी कहते हैं। और दूसरा होता है एंगुलर नोड। एंगुलर नोड या इसको बोलते हैं नोडल प्लेन। एंगुलर नोड और यू कैन से नोडल प्लेन। is equal to L। एंगुलर नोड और नोडल प्लेन एल के बराबर होता है, यानी कि एल इज एजुमिथल क्वांटम नंबर, जो हमने क्वांटम नंबर पढ़ा था। सो एल इज इक्वल टू एंगुलर नोड और नोडल प्लेन। और रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला होता है रेडियल नोड n माइनस एल माइनस 1, where n is प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो आपको पता है। एंड हियर L इक्वल एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, वो भी आपको पता है। तो रेडियल नोड हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं n माइनस एल माइनस 1, और एंगुलर नोड हम निकाल सकते हैं, जो l की वैल्यू होगी वही एंगुलर नोड आएगा, या उतना ही एंगुलर नोड होगा, या उसी को कह सकते हैं हम नोडल प्लेन। तो अब इसको हम एक सोल्व करके क्वेश्चन लेके सोल्व करके देखते हैं। और टोटल नोड्स इन ऑर्बिटल इक्वल रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। यानी किसी ऑर्बिटल में यदि टोटल नोड्स निकालना है, उस ऑर्बिटल में कितना नोड्स है, तो हम उसमें पहले रेडियल नोड निकालेंगे, एंगुलर नोड निकालेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वही होगा टोटल नोड्स। और टोटल नोड्स का एक और फार्मूला है, टोटल नोड्स
in orbital equal n minus 1, where n is प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता हो तो उस ऑर्बिटल में कितना नोड्स होगा हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। यानी टोटल नोड्स इक्वल n माइनस 1, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक घटा देंगे तो टोटल नोड्स निकल जाएगा। तो एग्जांपल लेके हम देखते हैं कि नोड्स कैसे निकालते हैं। For example, nodes in 3s ऑर्बिटल। 3s ऑर्बिटल में हमें नोड्स का पता करना है, तो यहाँ हम निकालेंगे टोटल नोड्स इक्वल n माइनस 1, और यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, सो 3 माइनस 1 इक्वल 2। तो इससे हम टोटल नोड्स निकाल लेंगे। इसके बाद एंगुलर नोड, एंगुलर नोड्स इक्वल L इक्वल 0। इसका रीजन दे सकते हैं, सिंस वैल्यू ऑफ L फॉर s ऑर्बिटल इज 0, क्योंकि s ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 0 होती है, इसलिए एंगुलर नोड्स 0 होगा। एंड रेडियल नोड, रेडियल नोड्स इक्वल n माइनस L माइनस 1। n की वैल्यू 3 है, माइनस L की वैल्यू 0 और माइनस 1, तो ये हो जाएगा रेडियल नोड्स 2 हुआ। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर इज नो एंगुलर nodes, or you can say there are no angular nodes in s orbital since L equal 0 for s orbital। चूंकि किसी भी s ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 0 होती है, इसलिए उसका एंगुलर नोड्स नहीं हो सकता, क्योंकि एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू L। सो जब s ऑर्बिटल होगा तो सिर्फ हम उसका रेडियल नोड्स निकाल सकते हैं, सिर्फ उसका रेडियल नोड निकाल सकते हैं, या कह सकते हैं कि s ऑर्बिटल केस में यदि हमने टोटल नोड भी निकाल दिया तो टोटल नोड इज इक्वल टू द रेडियल नोड्स। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। For example, nodes in 3p ऑर्बिटल। 3p ऑर्बिटल में नोड्स निकालते हैं। सो पहले टोटल नोड्स लिखते हैं, टोटल नोड्स इक्वल n माइनस 1, तो n की वैल्यू 3 होगी और माइनस 1 दैट इज 2। और
और इसके बाद एंगुलर नोड इक्वल एल, और एल की वैल्यू पी के लिए एल की वैल्यू होती है 1, पी के लिए एल की वैल्यू 1 होती है। देन रेडियल नोड इक्वल एन माइनस एल माइनस 1, और एन की वैल्यू 3 है और एल की वैल्यू 1 और माइनस 1 दैट इज 1, यानी कि 3p ऑर्बिटल में एक एंगुलर नोड होगा और एक रेडियल नोड होगा। 1 + 1 दैट इज 2, दैट इज द टोटल नोड्स। तो इस तरह से किसी ऑर्बिटल में हम नोड्स कैलकुलेट कर लेंगे। और जैसे रेडियल नोड, जैसे कि इस रेडियल नोड इस ऑर्बिटल में होता है। सो जैसे मान लीजिए ये इस ऑर्बिटल है, ये न्यूक्लियस है, और इस ऑर्बिटल दैट दिस इज 1s, और इसके ऊपर एक दूसरा ऑर्बिटल है, दिस इज 2s, इसके ऊपर एक तीसरा एस ऑर्बिटल है, एंड दिस इज 3s। तो दो ऑर्बिटल्स के बीच में कुछ गैप बनता है, जो थोड़ा उसको कहते हैं स्पेस। ये स्फेरिकल ऑर्बिटल्स है और उसके ऊपर एक 2s दूसरा स्फेरिकल ऑर्बिटल है। सबसे अंदर साइड में 1s ऑर्बिटल है, उसके ऊपर 2s दूसरा ऑर्बिटल है, उसके जस्ट ऊपर तीसरा ऑर्बिटल है। तो एक के ऊपर जब इस तरह से कोई ऑर्बिटल के ऊपर ऐसे चढ़ाते हैं तो यहाँ एक गैप होता है, यहाँ एक गैप बन जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे एक गैप बनेगा, उसी तरह से यहाँ भी एक गैप बनेगा, जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी कम होगी, और उसी को कहते हैं नोड, उसको कहते हैं नोड्स। और चूंकि इस ऑर्बिटल एक स्फेरिकल शेप में होता है और इसका रिलेशन एक रेडियस से हो सकता है, स्फेरिकल स्फीयर में हम रेडियस को कंसीडर कर सकते हैं, तो इसलिए इसका नाम रेडियल नोड भी दिया गया है। क्योंकि जहाँ स्फेरिकल शेप होगा वहाँ पे रेडियल नोड्स होगा, या रेडियल नोड्स कंसीडर करेंगे। और एंगुलर nodes are found in case of P, D and F orbital. जैसे कि this point is node, this is X, Y and Z. और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसके लोब के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन एट द लोब। सो यहाँ पे जो ये प्लेन जो बन रहा है, दिस इज द प्लेन। सो दिस इज द एंगुलर नोड, दिस इज द एंगुलर नोड। चूंकि यहाँ पे एक डम्बल है इसलिए यहाँ पे P में एक एंगुलर नोड बनेगा, P ऑर्बिटल में एक एंगुलर नोड बनेगा। और उसी तरह से चूंकि D ऑर्बिटल में डबल डम्बल है तो इसलिए वहाँ पे दो एंगुलर नोड बनेगा।
नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। इन्हें ऑर्बिटल्स की एनर्जी के बारे में जानना है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। सो और यहाँ पे एक बात बता दूं कि जैसे कि इन केस ऑफ पी ऑर्बिटल, इन केस ऑफ पी ऑर्बिटल से पी में भी, पी ऑर्बिटल में टोटल 3 ऑर्बिटल होते हैं ओरिएंटेशन के बेसिस पे। जैसे होता है पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। और हमें पता है कि एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की अपोजिट स्पिन में रखने की होती है, लाइक दिस। लेकिन ये आपस में इनकी एनर्जी सेम होती है, यानी कि कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इक्वल टू पी जेड इफ सेल इज सेम, और यू कैन से इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज सेम। यदि मान लीजिए कि हम यदि बात करें कि 3p ऑर्बिटल की, तो 3px, 3py एंड 3pz, ये सब की एनर्जी सेम होगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि 4px की एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी 3px से। लेकिन यदि तीनों का सेल सेम है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, तो इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी। और इस तरह के ऑर्बिटल को कहते हैं, सच ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड डीजेनरेट orbitals. Energy of px equal py equal pz if cell is same, such orbitals are called degenerate orbitals. जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है उसको कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम having less electrons in एटम। जैसे हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसके एटम में, तो इस तरह से इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम्स हैविंग लेस इलेक्ट्रॉन्स इन एटम, तो उसके लिए जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। इस तरह के एटम्स के लिए एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा तो उसकी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी। जैसे कि 1s इज लेस देन एनर्जी 1s इज लेस देन 2s is equal to 2p is less than 3s is equal to 3p is equal to 3d और is less than 4s and equal to 4p equal to 4d equal to 4f लेस देन, यदि आगे कुछ होगा तो।
तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इन केस ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, यानी कि न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है, तो इसकी एनर्जी सबसे कम है। इसके बाद सेकेंड सेल की एनर्जी, यहाँ सेकेंड क्वांटम नंबर है, दूसरा क्वांटम नंबर, तो और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ पे सेल नंबर 2 है, तो सारे सेल नंबर 2 की ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, यानी कि 2s की भी एनर्जी उतनी है जितनी कि 2p की है। उस तरह से तीसरे सेल में 3s का एनर्जी, 3p का एनर्जी और 3d का एनर्जी सेम है, और उस तरह से 4 सेल नंबर में चारों की एनर्जी सेम है, यानी s की, p की, d की और 4f की एनर्जी सेम है। But in case of multi-electron atoms, energy of orbital depends on azimuthal quantum number, that is L also। लेकिन जिस एटम में इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं वो इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करते, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऑर्डर को फॉलो नहीं करते इन केस ऑफ एनर्जी, क्योंकि उनकी ऑर्बिटल की एनर्जी एजीमुथल क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, energy of s orbital is less than p orbital, energy of p orbital is less than d orbital, energy of d orbital is less than f orbital। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि s की एनर्जी p से कम है, s की एनर्जी p से कम है, तो ये दोनों 2s और 2p दोनों बराबर नहीं हो सकते। p की एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए डिफरेंटली 2p की एनर्जी 2s से ज़्यादा होनी चाहिए या ज़्यादा होगी। सो इसको सॉल्व करने के लिए एक रूल आया, दैट इज n+l रूल। So energy of orbitals depends on n+l rule। The orbital having less n plus having less n plus l value will have less energy। So energy of orbitals depend on n plus l rule, means the orbital having less n plus l value will have less energy।
but in case of equal value of n plus L, less value of n will have less energy. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, एनर्जी ऑफ 4s ऑर्बिटल इक्वल, यहाँ n की वैल्यू n प्लस l इक्वल n की वैल्यू 4 है और s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, तो 4 प्लस 0 दैट इज 4 एंड एनर्जी ऑफ 3D ऑर्बिटल इक्वल n प्लस l, यहाँ पे n की वैल्यू होगी 3 प्लस l की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, सो 3 प्लस 2 दैट इज 5. सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3D की का एनर्जी जो है वो ज़्यादा है और 4s की एनर्जी कम है, लेकिन जो पहले वाला कंसेप्ट था, जो हाइड्रोजन एटम कंसेप्ट था, उसके अकॉर्डिंग ये चूंकि चौथे सेल में है इसलिए इसकी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए थी 3D से, लेकिन जब n प्लस l रूल आया तो यहाँ देख रहे हैं कि इसकी एनर्जी ज़्यादा है, यानी 3D की एनर्जी ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू 4s. सो यहाँ हम कह सकते हैं, सो एनर्जी ऑफ 4s इज लेस देन 3D. और दूसरा केस लेते हैं कि एनर्जी ऑफ 4s ऑर्बिटल इक्वल n प्लस l, दैट इज 4 प्लस 0 इक्वल 4. और दूसरा लेते हैं एनर्जी ऑफ 3p ऑर्बिटल, सो 3p ऑर्बिटल इक्वल 3 प्लस p की वैल्यू होती है 1, l वैल्यू फॉर p इक्वल 1, सो 3 प्लस 1 दैट इज 4. तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों की एनर्जी सेम आ गई. अब इसमें जब दोनों की एनर्जी सेम आ गई तो इसमें हमें देखना है कि किसकी एनर्जी कम है, कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम है. तो हमने उसमें लिख रखा है कि यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जिसकी वैल्यू कम होगी, बट इन केस ऑफ इक्वल वैल्यू ऑफ n प्लस l लेस वैल्यू ऑफ n, तो लेस वैल्यू ऑफ n इज 3. तो यहाँ हम लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ 3p is less than 4s since n value of 3p is less than 4s, क्योंकि 3p में
n की वैल्यू लेस है 4s के कंपेरिजन में। तो इस तरह से हम एनर्जी का कंपेयर ऑर्बिटल का कर सकते हैं n+l फार्मूले से, और n+l की हेल्प से हम किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी का कंपेयरिंग कर सकते हैं। यदि n+l की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो अच्छी बात है, फिर उसकी एनर्जी कम ज़्यादा आराम से हो सकती है। लेकिन जहाँ पे दोनों, यदि हम कंपेयर करें दो ऑर्बिटल्स की और दोनों की n+l के अकॉर्डिंग एनर्जी वैल्यू इक्वल आती है, तो उस केस में हम लेसर n वैल्यू के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। जिसकी n वैल्यू कम होगी उसी की एनर्जी कम होगी। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी अगले क्लास में बताएंगे। ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू।